अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मजे में होंगे। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा मिस किया, मुझे पता है। एंड बहुत से डीएम्स आ रहे थे और बहुत से कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि आप कहाँ चले गए हो, ठीक हो ना। बहुत से कमेंट्स थे और मैंने काफी ज्यादा आप लोगों की कमेंट्स को मिस भी किया। एंड कुछ रीजंस थी, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक्स चल रही थी और फिर मैं थोड़ा सा साइड हो गई थी कि शायद अब मुझे नहीं बनानी चाहिए। ऐसे थोड़ा सा मेरा माइंड जो था ना वो ओवरलोड हो चुका था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं था। सो मैंने बहुत से चैनल्स बनाए हुए थे एंड सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो वो जो होता है ना, माइंड पे ओवरलोड हो जाना, वो चीज हो गई थी। एंड फिर से इतनी ज्यादा चीजों को इग्नोर करते हुए फिर से अपना एनिमे का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली बेसिस पे ही वीडियोस लाऊं। तो आज हम देखने वाले हैं ग्रेपियो किम, जो कि है लोकिज्म से और काफी जबरदस्त करेक्टर है, जो कि प्री जनरेशन का लीडर भी माना जाता है। और देखते हैं कि इसका क्या रोल है, क्योंकि मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि लोकिज्म के बहुत से करैक्टर पर हम रिएक्शन कर चुके हैं और बहुत जबरदस्त करैक्टर्स हमने देखे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गुप पप खाकर खड़ा होता है वो लेजेंडरी इंसान जिसके एक इशारे पर पूरी प्री जनरेशन हिलती थी, गैप्रियन किम। वो अपनी आंखों में एक अजीब चमक लिए मुस्कुराता है। ये सोचना कि इतनी स्वादिष्ट गुप पप की जगह पर भी ये यामाजाकी वाले फसाद खड़ा कर रहे हैं। आखिर कब से ये जमीन यामाजाकी की हो गई? दुनिया को एक हीरो चाहिए, और अब जबकि मेरा पेट भर चुका है और ऐसे चुपचाप देखते रहना शर्मनाक लग रहा है, तो जब तक मेरा खाना हजम हो रहा है, क्यों ना मैं दुनिया को बचा लूं। अपना ब्लैक बियर आता है, बोलो तुम लोग शिनगन या मजाक की बात कर रहे हो, तुम लोग उसके लेवल पे नहीं हो, पर मैं हूँ। ये साला मुट्ठी में गोल्ड की चेन लपेट लेता है और शिनगन में मुक्का थ्रो करता है। शिनगन में पंच थ्रो करता है, दोनों का पंच क्लैश होता है। टकलू को लगता है वो जीत गया, पर शिनगन एक पंच में इसका हाथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके पंच का फोर्स इतना ज्यादा था कि इसका पूरा आर्म ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लुक एट दिस ब्लैक बियर, ही इज नाउ रिटार्डेड बियर। इसके बाद शिनगन से एक घुसन दे मारता है, बोलता है ना ना ना, तू भी मेरे लेवल पे नहीं है। मेरे लेवल पे बस एक ही बंदा है जो इस टाइम साउथ कोरिया में है। आखिर कैप्रियन किम कितना पावरफुल था? हमें मानवा के अंदर तो डायरेक्टली बताया नहीं गया है, लेकिन ये बंदा सिर्फ फाइटर नहीं था, ये पूरा एक एरा था। कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के टाइम पर जितने भी फाइटर थे वो सब उस बंदे से डरते थे। और गैब्रियन किम की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी थी कि उसके पंचेस खाने की किसी की औकात तक नहीं थी, और लिटरली हर एक बंदे की उससे फटती थी। और उसकी रियल पावर मसल्स नहीं थी, उसका कन्विक्शन था। जब भी बात आती थी उसके फ्रेंड्स और क्रू की, तो उसकी पावर 2 गुना हो जाती थी। और इसी क्वालिटी ने उसको गैंगस्टर से एक लेजेंड बना दिया। इवन टॉप टियर के बंदे लाइक जेम्स ली और गन को आज भी गैब्रियन किम से कंपेयर किया जाता है। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि लुकिज्म के अंदर गैब्रियन किम को एक अलग ही इज्जत दी रखी है। और जब बात हो उसके प्राइम की, तो हर एक बंदे को लगता है कि भाई ये तो एक लेजेंड है, इसको तो कोई बीट नहीं कर सकता। तो तुम कमेंट में बताना कि तुम क्या सोचते हो, लाइक भी कर देना। बढ़ जा रहे हैं और ये फुल हाइप हो चुकी है, पर लड़ते लड़ते डैन समझ जाता है कि ये काफी नहीं होने वाला। आगा मेरे को ऐसा हाया तो मुझे वो करना पड़ेगा। डैन जितना के ब्लेड से पंच बना लेता है, जो देख के यहाँ पे सारे के सारे लोग दे आर शॉक्ड, इवन वुल्फ भी, क्योंकि डैन कॉपी करने वाला है लेजेंडरी फाइटर गैब्रियन किम को। शिंगन के बाद गैप्रियन किम और एक और कैरेक्टर की फाइट सबसे ज्यादा एपिक हो सकती है, और वो कैरेक्टर है मुजीन जिन। अभी हम देख रहे हैं कि गैप्रियन किम कोरिया के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को एक साथ ला रहा है, लेकिन गैप्रियन अभी जेरी के फादर के अलावा ज्यादा फाइटर्स को जानता भी नहीं है। लेटेस्ट चैप्टर में हमने देखा था कि टॉम ली से उसकी पहली मुलाकात ही फाइट में बदल गई थी। इसी वजह से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब गैप्रियन मुजीन जिन को रिक्रूट करने जाएगा, तब उनके बीच भी क्लैश हो सकता है, और ये कोई वन साइडेड फाइट नहीं होगी। मुजीन जिन प्री जनरेशन के ग्रेटेस्ट फाइटर्स में से एक माना जाता है। वो कोई ऐसा फाइटर नहीं है जिसे गैप्रियन आसानी से वन शॉट कर दे। अगर फ्यूचर में गैप्रियन किम और मुजीन जिन की फाइट होती है, तो शिगेन के बाद ये लुकिज्म की सबसे लेजेंडरी और सबसे हाइप्ड फाइट बन सकती है।
मुझे लगता है कि गैब्रियल किम का पाथ ओवरकमिंग से रिलेटेड है, क्योंकि वो हर सिचुएशन में अपने लिमिट से आगे निकल जाता है। उसका कन्विक्शन मास्टरी उसको और भी ज्यादा विल पावर फाइटर बना देता है, जिससे वो हर एक लिमिट्स को ब्रेक कर देता है। और हाँ, गैब्रियल किम का पाथ ऐसा भी हो सकता है जहाँ वो हर वॉल को सरपास करे। इवन उसके सामने एक पहाड़ जैसा शिंगन यामाजाकी भी आ जाए, वो अपने पाथ की मदद से उसको सरपास कर देगा। तो लुकिज्म मानवा को चलते हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं और 550 प्लस चैप्टर्स भी आ चुके हैं, बट स्टिल एक बंदा ऐसा है जो अभी भी अनडिफीटेबल है, जिसके सामने गन, गो, जेम्स और गीटे जैसे मॉन्स्टर्स भी बच्चे लगते हैं। जो बंदा प्योर डेफिनेशन है ट्रू लेजेंड की। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर लेजेंड ऑफ प्री जनरेशन गैब्रियल किम। सो दिस इज एपिसोड 19 ऑफ कैरेक्टर ब्रेकडाउन सीरीज और आज हम बात करने वाले हैं गैब्रियल किम के बारे में। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड आपके फेवरेट कैरेक्टर पे हो तो जल्दी से उसका नाम कमेंट कर दो। जिस किसी के कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे मैं नेक्स्ट एपिसोड उसी पे बनाऊंगा। नाउ बैक टू द टॉपिक, गैब्रियल किम द ट्रू डेफिनेशन ऑफ ऑरा। लिटरली इस बंदे का अगर कोई स्टांस भी ले ले तो बंदों की फटके हाथ में आ जाती है। इवन जिसको उसके बुढ़ापे में मारने के लिए भी जेम्स और गीटे जैसे लोग लगे हों, वो भी हम ये नहीं जानते कि वो एक फेयर फाइट थी या नहीं। और यहाँ तक कि कुछ कैरेक्टर्स तो सिर्फ इस वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाते हैं विदाउट एनी फीट, क्योंकि ऑथर ने उन्हें गैब्रियल किम का राइवल बता दिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, बस वही चीज हमारे इस लेजेंड के साथ भी हुई है। तो भले ही गैप दुनिया की नजरों में हीरो था, बट ना तो वो कभी एक अच्छा हस्बैंड बन पाया और ना कभी एक अच्छा बाप। जहाँ उनके एक बेटे को बाप का साथ ना होने की वजह से काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, वहीं दूसरा बेटा तो एक जीता जागता दरिंदा ही बन गया, जिसने खुद ही अपने बाप को मार दिया विद नो रिग्रेट। सो या भले ही आप दी स्ट्रॉन्गेस्ट हो अपने वर्ष के, भले ही आपने यामाजाकी सिंडिकेट को हराया हो, बट अपनी पर्सनल लाइफ में गैप कहीं ना कहीं फेल हो गए थे। वेल, तुम्हें गैब्रियल किम कैसा लगता है मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर बताना और अपने फेवरेट कैरेक्टर का नेम भी कमेंट करते जाना। लेकिन अगर मुझे मरना भी पड़ा, मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा कि ये तुमने किया था। क्या ये सच है? उसने कहा कि चार्ल्स ने उसे स्टैचू तोड़ने का ऑर्डर दिया था। मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। जापानीज में बोलता है। ओह नो, लगता है अब तू इस अटेंशन सीकर के साथ बहुत बुरी तरह फंसने वाला है गैब्रियल किम। अब तुम क्या करोगी? अब इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए अपने उस दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजेदार हो। क्या बात है। क्या बात है। भाई इसका शायद बात में भी काफी डिफरेंट है। गैब्रियल किम लुकिज्म का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हर टॉप टियर फाइटर का स्ट्रॉन्ग होने का एक रीजन है। जैसे कि जेम्स ली के पास है टैलेंट, गन के पास है यामाजाकी ब्लड लाइन और यूआई, और गो किम के पास है उसका टैलेंट और लेजेंडरी फाइटिंग स्टाइल। लेकिन गैब्रियल किम कोई स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से नहीं आता है, ना ही उसके पास कोई तगड़ी फाइटिंग स्टाइल है, और अभी तक उसकी बैटल हिस्ट्री भी रिवील नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक हमें पता नहीं है कि गैब्रियल किम का सोर्स ऑफ कन्विक्शन क्या है, कहाँ से आता है। और हमारे चैनल के 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और 2000 कर दो। देखो, इन सब के अंदर ऑरा तो है, लेकिन एक बंदा है लुकिज्म के अंदर जिसके अंदर ऑरा नहीं है, ऑरा के अंदर वो है। सारे कैरेक्टर्स एक तरफ और ये इकलौता कैरेक्टर एक तरफ। एक रियल गैंगस्टर, वो फील, वो वेटेज सिर्फ एक ही कैरेक्टर का है, और वो है हमारा गैब्रियल किम। और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। कमिश्नर, इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है और वो है शमशेर सिंह, ठाकुर शमशेर सिंह। क्या बात है। इंटरेस्टिंग ये एडवर्टाइज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
जिन योंग बताता है कि टॉम ली के पास पैसे नहीं है, पर जिस बंदे की ये बात कर रहे हैं वो बहुत अमीर है। वो आगे कहता है कि अगर हमने उसे मना लिया या रिक्रूट कर लिया तो हमें आगे कभी भी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ उस नए और अमीर कैरेक्टर का नाम रिवील होता है चार्ल्स चॉय, जिसे आगे चलकर एलीट के नाम से जाना जाता है। जिन योंग बताता है कि चार्ल्स जोंगनो के सबसे बड़े व्यापारी यानी मर्चेंट का अकेला बेटा है, यानी ओनली सन है। वो बताता है कि उसे सब लोग एलीट कहते हैं और उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स यानी इतना ना उठा सर कहीं खतरे में ना पड़ जाए। वाओ, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। क्या तुम मुझसे या मजाक शिनगन के बारे में पूछ रही हो? वो बंदा एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आखिर शिनगन में ऐसा क्या खास है जो लोग उससे डरते हैं? क्या तुम ये बात जानती हो कि शिनगन हमेशा अकेला फाइट क्यों करता है? नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता है। शिनगन अकेला हमेशा इसलिए फाइट करता है क्योंकि वो बाकियों से अलग है। बाकी के लोग जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करते हैं तो वो उसको एडजस्ट करते हैं ताकि वो और ज्यादा ताकतवर बन सके, लेकिन शिनगन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एडजस्ट करता है खुद की ताकत को कम करने के लिए, क्योंकि अगर शिनगन ने अपनी ताकत को कम नहीं करा तो वो अपने साथ वालों को भी फाड़ के रख सकता है। तो क्या शिनगन आपको हरा सकता है? हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं उससे ज्यादा ताकत। एक बात मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि गैब्रियो किम को जरूरत नहीं है ऑरा की, ऑरा को जरूरत है गैब्रियो किम की। यही इसी चीज से ही हमें समझ आ जाती है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग पर्सन है और ये कितना करेक्टर जो उनका है वो कितना ज्यादा हिट कर रहा है, लोकिज्म में कितनी अच्छी वाइब दे रहा है। और मुझे जहाँ पर शॉकिंग सीन जो लगा वो ये था कि ये गैब्रियो किम के बेटे ने ही इसको मारा था। एंड वो कौन सा बेटा था, शायद मुझे इतना अच्छे से लोकिज्म याद हो गया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं एक एक करेक्टर को अच्छे से समझ रही थी, अच्छे से रीड कर रही थी। और जब मैंने वीडियोस को थोड़ा सा छोड़ा है तो मुझे थोड़ा सा वो जो इंसान ना माइंड का कैरेक्टर वो ढीला हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी अच्छे से ही सोच कर बताया करूंगी। सा कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा एटीट्यूड है इसमें और लेजेंड है। और ऑरा का जो सा मकसद है वो गैब्रियो किम है। एंड जो उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो ये थी कि उसका जो एटीट्यूड है वो इतना ज्यादा हाई था कि ना वो अच्छा बाप बन सका एंड ना वो अच्छा इंसान, मतलब ना वो अच्छा हस्बैंड बन सका। ये दो चीजें जो उनसे वो काफी ज्यादा मुझे हिट की कि क्यों यार इतना अच्छा पर्सन है और इतनी अच्छी वो सब कुछ वो चल रहा है, लेकिन ये सेकंड साइड पे वो जो उनसा उसका ऑरा है जो वो मतलब वो अच्छा बाप नहीं, अच्छा हस्बैंड नहीं बन सका, वो क्यों ऐसा था। और ये बात तो मुझे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जरूर बताएंगे एंड वो बताते भी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक छोटा सा जो हिट है ना, पॉइंट जो मुझे हिट कर रहा है कि क्यों मारा था और किस वाले बेटे ने मारा था, तो मुझे आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना, वरना हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे तो मैं ज़रूर सब कुछ तब भी क्लियर कर दूंगी। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली वीडियोस ले आया करूंगी। और हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ को स्ट्रेस ले रही हूँ इस चीज़ का कि यार बहुत टाइम हो गया, अब तो कुछ सक्सेस चाहिए ना, तो उस चीज़ के लिए आप मुझे कुछ भी हिट दे सकते हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो का एंड करते हैं। आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हो तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सो बाय बाय।